हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस इज़ लर्निंग। एनसीईटी के तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है, आप देख सकते हो। ये जो नोटिस है ये रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज टू इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनसीईटी एग्ज़ाम, उसके रिलेटेड है। देखो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने ईमेल किया था एनसीईटी को कि उनका 12th में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, इंग्लिश या हिंदी, तो इसीलिए उनको लैंग्वेज टू लेने में दिक्कत हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एनसीटी ने क्या किया है, देखो यहाँ पे बोल रहा है, मीन वाइल ए रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट दैट दे आर नॉट एबल टू सिलेक्ट लैंग्वेज टू एज दे हैव नॉट स्टडीड अदर लैंग्वेज इन क्लास 12, सो दे आर अनएबल टू अप्लाई फॉर द सेम। सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट दीज कैंडिडेट जिनका सिर्फ एक ही लैंग्वेज था 12th क्लास में, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट कैन सिलेक्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ट्वाइस विद डिफरेंट सब्जेक्ट कोड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश आप 101 एंड इंग्लिश 114 दो कोड ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम था, लेकिन इसमें सब लोगों को मौका मिल रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, विद दिस एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट ओके कैन सिलेक्ट इंग्लिश विद पेपर कोड 101 as language 1 and again English with paper code 114 as language 2। सिमिलरली अगर आपको हिंदी दो बार लेना है तो हिंदी को पेपर 102 या एंड पेपर कोड 115 दो बार आप ले सकते हो। मतलब जैसे पहले क्या था, आपको इंग्लिश या हिंदी दो लैंग्वेज लेना पड़ता था, दोनों को 20-20 क्वेश्चन दोनों में मतलब आने वाला था, लेकिन अभी चेंज करके क्या कर दिया कि एक ही लैंग्वेज से दो अलग अलग पेपर होगा, 20-20 क्वेश्चन दोनों से आएगा एंड सिलेबस सेम होगा। बस ये इंग्लिश पेपर 1 जो लैंग्वेज 1 वाला जो पेपर कोड 101 का जो क्वेश्चंस होंगे वो 114 वाले क्वेश्चन से अलग होंगे, लेकिन सिलेबस सेम होगा। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दोनों में आएंगे। तो आप इंग्लिश को दो बार ले सकते हो एंड हिंदी को भी चाहे तो आप दो बार ले सकते हो। ठीक है, एंड हमने जो कोर्स भी जब बनाया था, आपको याद होगा जिन्होंने हमारा फीस स्ट्रक्चर देखा था कोर्स के लिए, तो हमने उस टाइम में सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अवेलेबल कराया था। मैंने आपको बोला था सेकेंड लैंग्वेज हम बाद में अवेलेबल करा देंगे, लेकिन उसके लिए हम कोई फ़ी आपसे चार्ज नहीं किया था। जो ज्वाइन किए हैं पता होगा, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा उनको ही पता होगा। तो अभी जो लोग हमारे यहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश का कोचिंग आपको मिल रहा है, सिर्फ इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश को दो बार लो, ठीक है, एंड दैट इज़ सफिशिएंट। कुछ बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, सर अगर दो सेम ही मतलब एक ही लैंग्वेज को दो बार अगर लेना था तो ऐसा क्यों किया उन्होंने कि मतलब एक ही साथ दे देते 40 मार्क। तो देखो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे दिया गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह का अमेंडमेंट के थ्रू जो है तुम्हारा जो भी उसके अंदर का जो चेंजेस करना है इस तरह का नोटिस के थ्रू वो कर रहे हैं। इसलिए इंग्लिश को आपको दो बार लेने का मौका या हिंदी को आपको दो बार लेने का मौका दिया गया। ठीक है, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो यहाँ पे नंबर दिया है 01169227700, इस पर कॉल कर सकते हो या फिर इस पर ईमेल कर सकते हो ncet@nta.ac.in या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोर्सेज परचेज करना है तो आप जो हमको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट dcslearning.in पे जाके जो है कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।